हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। आज हम लोग एनिमल किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम मोलस्का के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये क्या होता है। सबसे पहली बात कि ये जो है मोलस्का, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कहलाता है एनिमल का। सेकेंड यानी फर्स्ट कौन होता है? फर्स्ट होता है आर्थ्रोपोडा। मोलस्का जैसा कि नाम है इसका, ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल होता है, मतलब कि इसकी बॉडी जो होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, लेकिन इसके बॉडी के ऊपर में एक कैल्केरियस कवर होता है, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे पहले इनके बॉडी के कुछ डिवीजन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इनका बॉडी कैसे डिवाइड होती है। मोलस्का का जो बॉडी है वो हेड, विसरल हम्प्स और मस्कुलर फुट में डिवाइड होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनका मास यानी कि विसरल हम्प को समझना है। एक मोलस्का का एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, बॉडी पार्ट्स का डिफरेंट डायग्राम्स। हम लोग मान सकते हैं कि ये स्नेल है, हम मान लेते हैं कि ये एक स्नेल है जो कि मोलस्का में इंक्लूड किया गया है। उसके बॉडी पार्ट्स को एक डायग्राम की मदद से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आराम से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले इनका जो बॉडी का जो सबसे अपर सेक्शन होती है, जो बाहर का ये जो रीजन होता है, जो बाहर नजर आ रहा है, ये वाला ये जो बाहर का रीजन है, ये कैल्केरियस सेल से बना होता है, जो कि बिल्कुल मजबूत होता है, जो इनके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बीच में मसल्स स्ट्रक्चर, मांसपेशियों वाली ये जो स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम विसरल हम्प्स कहते हैं, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होती है, जिसे प्रोटेक्ट आपका कैल्केरियस सेल कर रहा होता है। इनके बॉडी के अंदर में एलिमेंट्री कैनाल होता है, बीच में एक छोटा सा मेंटल और मेंटल कैविटी होती है, इसका भी रोल हम लोग समझेंगे आगे वीडियो में। इसके बाद इनका हेड होता है और हेड के ऊपर में दो एंटीने पाए जाते हैं इस प्रकार से, जिसे हम सेंसेसरी ऑर्गन कह भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पे छोटे से इस प्रकार से जो नजर आता तो नहीं है, लेकिन ये मस्कुलर फुट कहलाता है, जिससे क्या करते हैं, लोकोमोशन और मूवमेंट करते हैं। तो ये बॉडी पार्ट्स था। आइए अब जानते हैं हम लोग मोलस्का के कुछ कैरेक्टर के बारे में। सबसे पहले मोलस्का के हम कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। मोलस्का सबसे पहले तो हैबिटेट्स, यानी कि ये रहते कहां हैं। तो इनका रहने का जो सबसे मेन मीडियम हो एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी ये या तो फ्रेश वाटर या तो मैराइन वाटर, यानी ये दोनों जगह रह सकते हैं, खारे पानी में भी, यानी कि खारा पानी और साफ पानी दोनों जगह। एज वेल एज दीज आर प्रेजेंट ऑन द टेरेस्ट्रियल मीडियम, दैट मीन्स कि ये स्थलीय जीव भी हैं, स्थल पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। आगे देखते हैं इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है, मतलब इनमें जितनी भी फंक्शंस होती है वो ऑर्गन सिस्टम के द्वारा होता है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम में ऑपरेट होती है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम डिफरेंशिएट होते हैं और बॉडी को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री। इन्हें बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल होता है। बाइलेटरल मतलब कि अगर कोई एक प्रकार का, इस प्रकार का अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है और एक फिक्स प्लेन से इनका बॉडी को दो हाफ्स में जब डिवाइड किया जाए, दो हाफ्स में, तो दोनों के दोनों हाफ्स क्या होंगे, इक्वल आएंगे। तो बाई का मतलब क्या होता है, टू, और लेटरली का मतलब होता है हाफ यानी टुकड़ा, तो दोनों टुकड़े क्या होंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। तो उसे ही बाइलेटरल कहा जाता है। मोलस्का क्या होते हैं, बाइलेटरल होते हैं। नेक्स्ट है जर्म लेयर। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, जब ये एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये भ्रूण अवस्था में होते हैं, तो इनका बॉडी यानी इनका भ्रूण 3 लेयर का बना होता है, और तीनों लेयर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाले को हम लोग मीजोडर्म कहते हैं, सबसे लास्ट वाले को हम लोग, अंदर वाले को हम लोग इंडोडर्म कहते हैं। और यही तीनों डर्म्स क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन को बनाते हैं। नेक्स्ट है सिलोम। यानी सिलोम क्या है, सिलोम एक प्रकार की ऐसी फ्लूइड है जो बॉडी के ऑर्गन्स को मूव करने में हेल्प करती है। तो क्या इनमें सिलोम होता है? हाँ, इनमें सिलोम होता है। तो सिलोम होता है, तो इसलिए सिलोमेटिक एनिमल कहलाते हैं। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म और नोटोकॉर्ड्स। ये दोनों इनमें एब्सेंट होते हैं। मेटामेरिज्म कहने का मतलब क्या है कि इनमें जो बॉडी का जो डिविजिबल या फिर डिवाइडेशन है वो सेगमेंट से होती है, तो इनमें सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनका नोटोकॉर्ड। तो इनमें रीढ़ की हड्डी एब्सेंट होती है। अगर इनमें रीढ़ की हड्डी होती है तो कॉर्डेट्स में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं इनके कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है, पूरा कंप्लीट, यानी कि इनमें माउथ से लेकर इनमें एनस तक कंप्लीट डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। माउथ कैविटी, एसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन,
इनमें सबसे खास बात क्या है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका माउथ का स्ट्रक्चर। इनका जो मुंह होता है वह फाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फाइल लाइक यानी कि इस प्रकार से, मतलब उसमें छोटे 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 टीथ पाए जाते हैं जो किसी को पीसने के काम करते हैं। तो उसी फाइल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, रेडुला। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि इनमें यह एक स्नेल है जो कि ब्राउन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि इसमें आपका इनका जो माउथ है बिल्कुल एकदम ऐसे किसी ऐसे चीज जैसे ऐसे स्ट्रक्चर में लगा जैसे किसी चीज को ये पीस देगा। तो यह रेडुला फॉर्म होता है, यानी कि इनके माउथ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आगे देखते हैं इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स आप गौर कर सकते हैं, इनमें जो गिल्स है अपर साइड, यानी कि जहां से कैलकेरियस सेल इस प्रकार से अगर इसे ढक्कन है तो कैलकेरियस सेल अगर यहां शुरू होती है तो वहीं पे इस प्रकार से गिल्स इनके बॉडी में मौजूद होती है। ये गिल्स, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो गिल्स नजर आ रहा है ये गिल्स, तो ये मौजूद होता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ये ऐसे इकलौते फाइलम्स हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म दोनों, यानी कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप, यानी दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है। ओपन टाइप क्या और क्लोज टाइप क्या है? ओपन का मतलब होता है कि ब्लड का फ्लो वेसल्स में ना होकर ऐसे ओपन बॉडी में होना, और क्लोज का मतलब क्या है कि ब्लड का जो फ्लो है वो बंद, यानी कि क्लोज वेसल्स में होना, ये ओपन और क्लोज कहलाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इनके स्क्रीटरी सिस्टम के बारे में। इनमें स्क्रीशन गिल्स के द्वारा ही होती है, ठीक है। सेम रिप्रोडक्शन इनमें यूनिसेक्सुअली, यानी कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो इनकी संतान होगी, जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो प्रोजनी होगी, ठीक है, ये प्रोजनी ओविपेरस, यानी कि अंडे देंगे। ये ओविपेरस कहलाएंगे। ओविपेरस किसे कहते हैं? आप याद रखिए, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ओविपेरस होता है, एक विविपेरस होता है। दोनों को याद रखने का ट्रिक क्या है? ओविपेरस, ओ यानी शुरू में क्या लगा हुआ है, अंडा, तो जिनका ओ लगा हुआ है अंडा, यानी कि ये क्या करेंगे, ये अंडे देंगे, यानी ले एग्स, यानी अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे। और अंडे के बाद उनसे जो बच्चे निकलेंगे, जो प्रोजनी होगी, ठीक है, वो डेवलप होकर नया मोलस्का बनेंगे। विविपेरस जो क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ करते हैं, यानी कि जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। आगे चलते हैं, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है? मोलस्का के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के समय वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में अपने पेरेंट्स के जैसे नजर नहीं आते हैं, जिससे ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाते हैं, यानी लार्वल फॉर्म्स में होते हैं। इनमें सेंसेसरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंसेसरी स्ट्रक्चर्स आपका एक सेंसेसरी टेंटिकल्स होता है जिसे हम एंटीना भी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में भी कि यहां पर दो एंटीने आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें भी आप गौर कर सकते हैं, यहां पे ये एक स्नेल है जिसमें आपको सामने से एंटीना, यानी कि जिसे हम सेंसेसरी टेंटिकल्स कहते हैं, और ये इनके बॉडी में सेंस का काम करते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब कुछ हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये क्या है। ये एनसीईआरटी के दो एग्जांपल, एक है पहला और दूसरा है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे कि ये मोलस्का में इंक्लूड किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल स्नेल, जो कि आपके घर के अगल बगल आपको आराम से नजर आ जाता है बरसात के समय में। और क्या है इनमें, आपका एलिफेंट टस्क सेल है, डेविल फिश है, स्क्वाड है, कैटल फिश है और पेर्ल ऑस्ट्स है, ठीक है। यानी कि इनके नाम इधर भी आप देख सकते हैं, अलग अलग नाम से। डेविल फिश जिसको ऑक्टोपस कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट मार्किंग पॉइंट, ठीक है, पाइला जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये दो आप लोग, अब जो भी आप तैयारी कर रहे बच्चे हैं, ये दो नाम आप याद रखेंगे, पाइला और एक ऑक्टोपस, ठीक है। तो ये था आपका किंगडम एनिमल का एक फाइलम जिसे हम कहते हैं मोलस्का, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद मोलस्का में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल एजाइल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। दैट्स ऑल।